दुर्भाग्य है कि देश की जनता इस बार निकल नहीं रही है। पहले 40 रुपये पैसे 50 पैसे दाम बढ़ने पर ही लोग त्राही त्राही करने लगते। प्याज का दाम बढ़ने से सरकार गिरा दी थी, हरा दिया था। आज तो प्याज क्या, उसका 1000 गुना ज़्यादा महंगाई हर क्षेत्र में थोप दिया गया, लेकिन जनता सोई हुई है। कि दुर्भाग्य है, जजेज इस तरह के जजेज बैठे हुए हैं और जो खुद मेरिट पर जिसकी नियुक्ति नहीं हुई, दूसरे की मेरिट तय कर रहे हैं बैठ करके। यानी जो बिना लिखित परीक्षा के साक्षात्कार के जज बने रहे हैं और वो पढ़े लिखे लोगों तक का सबका भाग्य का फैसला कर रहे हैं, सबके बारे में निर्णय ले रहे हैं। तो सर इसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सर, जुडिशरी होता रहता है, हम लोग तो मांग करते रहते हैं। जुडिशरी मिली हुई इसमें, जुडिशरी तो है ही है उनके साथ में, कह तो दिया इन्होंने। तो वो तो अलग स्वतंत्र संस्था है सर, तो कैसे मिली हुई है? कहने से कौन कहता कि स्वतंत्र रहा, कहाँ गया? पत्रकारिता नहीं रह गई, सेना नहीं रह गई, पुलिस नहीं है, ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, किसने कहा कि स्वतंत्र? स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उदित राज जी। इनसे पूछते हैं, जिस तरह से लगातार महंगाई को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, क्या ये कामयाब हो पाएंगे और ये कब तक चलता रहेगा? सर, जिस तरह आप लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं या महंगाई को लेकर, बीजेपी सरकार को लेकर, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा? देखिए, देश की जनता धर्मांध बना दी गई है और सो रही है, उसको जगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं। यही जब डीजल पेट्रोल और गैस के दाम रुपए 2 रुपए बढ़ते थे तो जनता भी घर से निकल कर के विरोध करती थी। आज 100 रुपए 500 रुपए बढ़ गए हैं, जनता सोई हुई है। वो दिन याद आता है। उसका वजह है कि लोगों को टेलीविज़न के माध्यम से, आरएसएस के दुष्प्रचार से, अखबारों से इस तरह से मुसलमानों को आगे दिखा करके भ्रमित कर दिया है कि असली खतरा महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बल्कि मुस्लिम है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट में कच्चा तेल का दाम ज़्यादा होता था, तब भी हम 60 रुपये और 70 रुपये में डीजल पेट्रोल देते थे, हमारी जब सरकार थी। आज सस्ता है तो दाम दुगना है। तो धर्म के चश्मे से लोग देखेंगे तो महंगाई अच्छी लग रही है। अगर मानवीय दृष्टि से, पेट की दृष्टि से, गरीब की से देखेंगे तो महंगा है। तो इसको ये जागरण अभियान है, लगातार अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जो कमेटी है चुस्त दुरुस्त कर रही है। हम अपनी फर्ज को अदा कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा बोलती है वो डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ तो मंदिर में लोगों को फंसाया हुआ है, राम राज्य लेकर आया है, और दूसरी तरफ वही सरकार राशन भी बांट रही है, तो लोगों को तो डबल फायदा हो रहा है। फिर वो कांग्रेस की क्यों सुनेंगे? देखिए, ऐसा है कि आरएसएस की पहले से सोच है कि मेजॉरिटी जनता को अभाव में रखो, गरीबी में रखो, वोट देता रहेगा। नोटबंदी से मारा, कोविड से मारा, महंगाई से मारा, बेरोजगारी से मांगा। अब जनता लाचार हो गई तो 5 किलो राशन से खुश हो गई। और जैसे कि किसी जंगली शेर को पकड़ करके सर्कस वाले 15 दिन भूखा रखते हैं, उसके बाद मांस का टुकड़ा फेंकते हैं तो पालतू बन जाता है, वैसी हालत इन्होंने जनता की बना दी है कि जिसको नौकरी चाहिए था, शिक्षा चाहिए था, उसको 5 केजी या 5 किलो राशन से ही खुश कर दिया। तो देश की जनता गरीब बना करके उसको मजबूर कर दिया है, भ्रमित कर दिया है, हिंदू और मुसलमान के झगड़े में फंसा दिया। अरे, जनता को भ्रमित कर दिया है, हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसा दिया है, ताकि वो जो अपना विकास जो उसको करवाना है वो ना करवा सके और इसी झंझटों में फंसी रहे। इसी में फंसी रहे और देख रहे हैं फंसी हुई। मैंने तो कहा आपसे, जब रुपए 2 रुपए डीजल या केरोसिन ऑयल पर महंगाई बढ़ती थी, पेट्रोल पर, तो जनता सड़क पर आ जाती थी। आज तो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये बढ़। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ा वर्ग यह पैदा हो गया कि महंगाई को वो वरदान कह रहा कि महंगाई अच्छी बात है। तो अजीब सी स्थिति है।
मानसिकता बदली गई है, झूठ परोसा गया है, पाखंड परोसा गया है। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार में मतलब कमी रह गई है कि वो जनता को मना नहीं पा रही कि इन सब चीज़ों से निकलकर बाहर आए। ऐसा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कमी हमारी हो भी सकती है, लेकिन जब टेलीविज़न और अखबार और आरएसएस का दुष्प्रचार, जब शासक वर्ग तुल गया है कि देश की जनता को गरीब बनाना, भ्रमित करना, झगड़ा लगाना, तो कोई भी समाज खराब हो सकता है। नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, चाहते तो जनतंत्र न विकसित होता और इस देश के अंदर इलेक्टेड ऑटोक्रेसी होती, विपक्ष कभी पैदा ही नहीं हो सकता था, विपक्ष था ही नहीं। लेकिन हमने डेवलप किया, डेमोक्रेसी को डेवलप किया, सरकारी संस्थाएं डेवलप किया गया, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करा। तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनतंत्र को मजबूत करे, यहाँ जनतंत्र को कमज़ोर किया, लोगों को भ्रमित किया है। तो यह है फर्क। अच्छा, बाबा रामदेव बोलते हैं, पहले बोलते थे कि हमारी सरकार आएगी या फिर और सरकार आएगी तो 30 रुपये डीजल करवा देंगे, लेकिन अब कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो बोलते हैं उखाड़ ले जो उखाड़ना है, ज़्यादा मत बोल। वो कहते पाड़ ले मेरी पूछ, यानी उनके पास पूछ तो है नहीं, तो कौन उखाड़ेगा पूछ। इतना बेशरम आदमी जो ये डीजल पेट्रोल के नाम पर वोट मांगा था मोदी के लिए, आज वो आदमी जवाब नहीं दे रहा है, तो मैं ऐसे बेशरम आदमी को क्या हम जवाब दे सकते हैं। अच्छा सर, बीजेपी जो लगातार है वो सत्ता में आई जा रही है और अभी जो मोदी हैं उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात के लिए भी चुनावी रैली शुरू कर दी, तो कांग्रेस ऐसे में कहीं नजर नहीं आती है। तो फिर सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो फिर कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जनता में जागरूकता नहीं है। देखिए, वो इलेक्शन मशीन है। मैं अभी देख रहा हूँ कि राघव चड्ढा सांसद बने, उनकी सीट खाली हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पहुँच गए अभी से प्रचार करने। इन्हों जनता का कोई ध्यान नहीं है, सरकार चलाने में कोई रुचि नहीं, ये इलेक्शन मशीन है। तो जनता का कल्याण और देश का कल्याण और जनतंत्र के प्रति इनकी कोई आस्था नहीं है। चुनाव जीतने का साम दाम दन भेद जो भी हो सकता है। तो अच्छी तैयारियां करती हैं। सड़कों पे उतरने से क्या कंट्रोल कर पाएंगी ये भारतीय जनता पार्टी का जो महंगाई लगातार बढ़ रहा है? एक तरीका है जनतंत्र का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सड़कों पर उतरने से सब कुछ हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि देश की जनता इस बार निकल नहीं रही है। पहले 40 पैसे 50 पैसे दाम बढ़ने पर ही लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। प्याज का दाम बढ़ने से सरकार गिरा दी थी, हरा दिया था। आज तो प्याज क्या, उसका 1000 गुना ज़्यादा महंगाई हर क्षेत्र में थोप दिया गया, लेकिन जनता सोई हुई है, तो सोच बदली हुई है। सर, ये इलेक्शन कमीशन को शिक्षा पे और बेरोजगारी में क्या बोलेंगे? शिक्षा बेरोजगारी कमीशन को डायरेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा? बिल्कुल कंट्रोल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को अपने पीएमओ में हालअप कर लिया है। कमीशन अब भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा एजेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश में 90 सीटें लगभग हेरा फेरी से हराए गए हैं, वरना बीजेपी सत्ता में आती नहीं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपका जो सवाल बेरोजगारी और शिक्षा, बेरोजगारी शिक्षा के लिए जनता भी तो निकले। हम बेरोजगारी शिक्षा के खिलाफ खड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन जनता क्यों नहीं? 3 करोड़ 65 लाख छात्रों, नौजवानों ने नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगाई। 2 साल में नौकरी लाख तक को नहीं मिली होगी। वो छात्र, वो नौजवान कर क्या रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती। पहले छात्र आंदोलन हुआ करते थे, जेल भरो आंदोलन हुआ करते थे, और महंगाई के खिलाफ लोग जेल भरते थे, तो उनका भी होता है। लेकिन सर, केंद्र सरकार कहती है कि भाई देश के जो केंद्र के लोग बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जानते हैं, जुडिशरी इस देश के अंदर एक तो मेरिट पर नहीं जजेज बनाए जाते हैं, परिवार से ही कनेक्शन से आते हैं। अगर देखा जाए, चीफ जस्टिस रमन्ना को छोड़ दिया जाए, बाकी जो जजेज हैं और सारे ज़्यादातर मेजॉरिटी अब जजेज है एक विशेष जाति से हैं, एक विशेष विचारधारा से हैं। मजदूरों, गरीबों, आम आदमी के खिलाफ निर्णय दे रहे हैं, पूंजीपतियों के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं। सरकार के अंग बन गए हैं और सरकार की सारी कमी को छुपाने का काम कर रहे हैं।
तो न्यायपालिका की स्थिति तो बहुत खराब हुई 6-7 सालों में। कहा जा रहा है कि मुस्कुरा के गाली दिया इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। आश्चर्य, दुर्भाग्य है इस बात का कि दुर्भाग्य है जजेज इस तरह के जजेज बैठे हुए हैं और जो खुद मेरिट पर जिसकी नियुक्ति नहीं हुई दूसरे की मेरिट तय कर रहे हैं बैठ करके, यानी जो बिना लिखित परीक्षा के साक्षात्कार के जज बने रहे हैं और वो पढ़े लिखे लोगों तक का सबका भाग्य का फैसला कर रहे हैं, सबके बारे में निर्णय ले रहे हैं। तो सर इसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सर जुडिशरी होता रहता है, हम लोग तो मांग करते रहते हैं। जुडिशरी मिली हुई इसमें जुडिशरी तो है ही है उनके साथ में, कह तो दिया इन्होंने वो तो पूछा। अलग स्वतंत्र संस्था है सर, तो कैसे मिली हुई वो है? कहने से कौन कहता कि स्वतंत्र रह कहाँ गया? पत्रकारिता नहीं रह गई, सेना नहीं रह गई, पुलिस नहीं है, ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, किसने कहा कि स्वतंत्र? इसलिए तो जैसे आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा ऐसे तो? किसी को जेल में डाल सकते हैं और एक इनको मिल गया है देशद्रोह कानून और किसी को डाले जा रहे हैं, हजारों लोगों को जेल में डाल रखा है इन्होंने। इस पर कानून में क्या कहेंगे वो आप? सर देश की रक्षा के लिए ये किया है ना, कानून जो रिपील कानून होना बनाया गया चाहिए। है। एक अंग्रेजों के समय का कानून है, इसका दुरुपयोग कांग्रेस सरकार नहीं किया है, उपयोग जरूर कभी किया होगा, लेकिन ये दुरुपयोग हो रहा है लगातार और इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए और इस लॉ को ही खत्म करना चाहिए। क्या कांग्रेस से डर गए लोग इसलिए चुनाव डाल दिया? यही लगता है और ये चूँकि बी टीम है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि मैं पक्का आरएसएस का हूँ, मेरे पिता जी जनसंघ में थे, तो ये वहीं बीजेपी और इनकी नूरा कश्ती है जहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का विपक्ष है, वहाँ कांग्रेस के बजाय इसको विपक्ष बनाने का अंदरूनी हेल्प मोदी और अमित शाह की सरकार करती है। दलितों को सपोर्ट कौन करता? दलितों को कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है? आप देखिए आज तक जो भी कुछ किया है अब आंखें खुल जानी चाहिए। जो भी कुछ किया संविधान निर्माण से लेकर आरक्षण से लेकर के सेकुलरिज्म से लेकर वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, फ्रीडम के लिए, ये सब कांग्रेस ने किया। चाहे स्कॉलरशिप हुआ हो, चाहे नौकरियों में भर्ती की बात हो, या तो खाली पदों के ऊपर भर्ती हो, या स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान हो, ओबीसी को आरक्षण देने की बात है, और पार्लियामेंट में या लोकल लेवल पर भागीदारी की बात हो। कांग्रेस के अलावा किसी और ने कोई एक बड़ा कार्य किया हो इस समाज के लिए संघ के तो कर्मचारी बता। कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा, बच्चों को लेकर उतरना पड़ेगा। जब उतरें तब तो अगर यही तो हमारी मुसीबत है कि उतर नहीं रहे, क्योंकि हम उनको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, जातिवाद के बंधन या जाति के इमोशन के द्वारा अपील नहीं कर रहे हैं, रोजी रोटी और सेकुलरिज्म और संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं, तो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। सर जैसे आप बोल रहे थे कि कांग्रेस ने इतने अच्छे काम करे लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया, लेकिन अब तो जैसे आपने बोला जुडिशरी मिली हुई है, सारे चुनाव आयोग मिले हुए, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी अब जनता में अपनी दोबारा से पहचान बना पाएगी? संघर्ष हमारा जारी है, जनता समझेगी देर सवेर। तो ये थे हमारे साथ उदित राज जो लगातार महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को, भाजपा को, मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों पे असर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इस सभाएं करते हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं महंगाई के खिलाफ। यहाँ पर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका फोटो लगाया जाता है ताकि बताया जा सके कि उनके समय में किस तरह से कांग्रेस राज करती थी और अब किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है जब से मोदी सरकार आई है। 2014 के बाद कैसे हालात हो गए हैं देश के, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार धरना दे रही है सरकार के खिलाफ। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।